सर्वज्ञ सर्वव्यापी अविनाशी, हम अकिंचन आपको प्रणाम करते हैं। भगवान ने दिव्य दर्शन देकर के तुरंत उनको विदा कर दिया। 2 पल में ये लीला प्रभु, क्योंकि अभी आवाज सुन करके सब भाग रहे हैं। क्या हुआ? भागे, नंद बाबा भागे। यशोदा ने देखा, वो तो मूर्छित सी हो गई। हाय, अपने हाथों से मैंने ममता का गला घोंट दिया, ये कैसा दंड दिया, ये पेड़ अचानक कैसे गिर गए, कन्हैया दिख नहीं रहे, उखल रस्सी, कन्हैया कहां, क्या हुआ? नंद बाबा आए, अरे यशोदा ऐसा दंड देते हैं क्या बच्चे को? मुझे बाद में डांटियो, पहले लाला को देखो ना। अब गोपियां तो सहमी हुई खड़ गई, आज कुछ हो जाएगा। अगर कान्हा को कुछ हो गया तो हजारों गोपियां प्राण दे देंगी। 1-2 गोपी ने हिम्मत करी और टहनी पत्ते हटा करके आगे बढ़ी। बड़ा मन डरा हुआ भी है, पता नहीं क्या देखने को मिलेगा आज, लेकिन हिम्मत करके आगे बढ़ी। और भगवान ने भी देखा सब घबराई हुई हैं, और अगर थोड़ा सा भी मैंने ढीलापन दिखाया तो बेचारी मर ना जाए, कोई एक झटके में सहन नहीं करेंगी। जैसे ही दर्शन हुए तो भगवान भ्रिकुटी हिला हिला करके, भाव मटका मटका करके, क्या हुआ, क्यों चिंता कर रही हो, ठीक ठाक तो बैठा हूं, काहे को हैं? ऐसी भगवान ने प्रसन्नता की औषधि सबको खिलाई, सबकी जान में जान आई जी। प्रभु की एक मुस्कुराहट, प्रभु की एक मुस्कुराहट जीने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत दे देती है। सब गोपियों की जान में जान। यशोदा ने कान पकड़ लिए, लाला आज के बाद जो मर्जी कर, तेरे लिए कोई दंड नहीं। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। आगे चल करके श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़ी भावपूर्ण एक और कथा सुनाई, फल विक्रयणी की कथा। गोकुल में आज एक फल बेचने वाली बुढ़िया आई। अपने आंगन में श्याम सुंदर खेल रहे थे। वो बुढ़िया गोकुल की गलियों में चक्कर लगा रही थी, उसके सिर पर फलों की टोकरी थी। अरे कोई फल ली लो, फल ले लो, मीठे मीठे पीले पीले फल ले लो, सुंदर केले हैं, सेब है, संतरा है, पपीता है, कोई फल ले लो। पूरी गोकुल की गलियों में उसने चक्कर लगाए, आज किसी ने भी उसका फल नहीं खरीदा। आखिर नंद महल के आगे से निकलने लगी तो सोचती है, जब आम घरों में फल थे इसीलिए किसी ने नहीं खरीदा, तो ये तो नंदराय जी का महल है, यहाँ तो फल भरे पड़े होंगे, कौन खरीदेगा मेरा फल यहाँ। आवाज दूं कि ना दूं, लेकिन अचानक प्रेरणा होती है, जब सब जगह तू शोर मचा के आई है तो यहां भी पुकार करने में तुझे तेरा क्या जाता है, आवाज तो दे। तो नंद द्वार पर खड़ी होकर के बोलती है, अजी कोई फल ले लो, मीठे मीठे फल ले लो। और देवी की ये आवाज सुन करके आज एक दिव्य ग्राहक छम छम करता हुआ भीतर से आया। देखते ही श्याम सुंदर की छवि को वो मानो पागल सी, करीब 1.5 वर्ष का होगा लाला, दिगंबर था उस दिन, तन पर कोई कपड़ा नहीं, मोतियों की लड़ी से ही थोड़ी सी मर्यादा का निर्वाह हो रहा है, नगनता को ढक रहा है, और घुंघराली काली कोमल सघन अलकों से घिरा हुआ चंद्रमुख, काजल बिंदु, पतली रेखा सी काली टेढ़ी भौं, बड़ी सुंदर ग्रीवा। और उस देवी के सामने आकर के खड़े हो गए, अपने छोटे छोटे हाथ आगे कर दिए, फल दो। अब वो देखती जा रही है, खो गई। भगवान कहते हैं, तू कह रही थी फल ले लो, अब मैं लेने आया हूं, तू दो ना। अब नन्हे से सुकुमार हाथों को देख करके बुढ़िया के मन में तो ख्याल आया, फल क्या है, जिंदगी रख दूं यहां तो भी समर्पण कम है। और उनके मांगने का अंदाज इतना बढ़िया था, देवी न्योछावर। लेकिन अगर मैंने इसको फल दे दिए तो ये लेकर के अभी भाग जाएगा, मां की गोद में बैठ करके खाएगा और मेरा दर्शन समाप्त हो जाएगा। मैं इसे कैसे रोक के रखूं? और वो बार बार जिद कर रहे हैं, फल देना, फल देना, मैं कैसे इसे रोकूं? तो बातों में ले लिया। क्या नाम है लाला तेरा? कनुआ। कनुआ, मैया कनुआ बोलती है। अच्छा, बड़ा प्यारा नाम है। तेरी माँ का नाम क्या है?
यशोदा मैया, नंद बाबा, दाऊ भैया, सबका नाम बता दिया। बोले ये बार बार पूछे, मैं ही बता देता हूं। बोले और हाथ आगे, अब दे ना। तो अब कैसे रोकूं? पहली बार मिले हैं, छोटे बच्चे से कौन सी लंबी चौड़ी कोई चर्चा हो सकती है? यही नाम क्या है, ये क्या, वो क्या है। अब कैसे रोकूं? तो उसने कहा, देख लाला, हम फल कोई मंदिर का प्रसाद नहीं लाई हैं जो तुमको देंगे। हम फल बेचने वाली हैं, हम फल बेचती हैं। बोले फिर? बोले पहले मोल चुकाओ। अब कान्हा ने ये मोल शब्द पहली बार सुना था। मोल क्या होता है? भैया पूछ लिया, मोल क्या होता है? कहा देखो, ये फल मैं आपको तब दूंगी जब इसके बदले में आप भी मुझे कुछ घर से ला के दोगे। क्या लेती हो? बोले पैसा लेती हूँ, धान लेती हूँ, आटा चावल, कुछ भी इसके बदले में तुम दो, मैं भी तो कुछ खाऊं। कहा ठीक है, धान के बोरे आए हैं, चलेगा? कहा हाँ हाँ जाओ ले आओ। तो छप 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 दोनों पैरों से करते हुए भगवान भागे। बड़ा मानो गर्व महसूस हो रहा है कि आज मोल से खाऊंगा, आज मुफ्त का माल नहीं है, चोरी का माल नहीं है, आज मोल से खाऊंगा। और दौड़ करके दोनों हाथ बोरे में दिए, मुट्ठी भर ली धान के, और उतावले होकर के भागते हुए आए, छम 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 करते। ले, जैसे ही मुट्ठी खोली तो बीच में कुछ भी नहीं, मुट्ठी खाली। देवी ने कहा फिर जाओ। फिर भरा, फिर दौड़े। अब छोटे छोटे हाथ कब खुल गए गठीले, वो फिर मुट्ठी खाली। चक्कर पे चक्कर, कन्हैया को पसीना आ गया। और देवी आते जाते कन्हैया का दर्शन करके आनंद ले रही है। संत लोग पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, सारी दुनिया इसके लिए भागती है और ये देवी तेरे लिए भाग रहा है। देख, जब पसीना निकल गया, थक गए लाला, माँ तो 2 कदम नहीं फालतू चलने देती थी, अब यहाँ चक्कर पे चक्कर। तो एकदम रुष्ट होकर के सामने खड़े हो गए। तू कैसी है, चक्कर पे चक्कर लगवा रही है, हैं? ऐसे नहीं दे सकती, फल ले लो, फल ले लो कह रही थी, हैं? मोल के चक्कर में डाल दिया। देवी धीरे से बोली, 2-4 चक्कर लगाने से पसीना आ गया। बच्चू, तूने तो मुझे 84 लाख के कई बार चक्कर लगवाए हैं। मैंने तो कभी शिकायत नहीं करी, लेकिन कहा देखो, अब कन्हैया थोड़े गुस्से में डांटने लगे, तू अच्छी नहीं है, मेरी माँ बहुत अच्छी है, कभी परिश्रम नहीं कराती, जो कहता हूं देती है। तुमसे 4 फल क्या मांग लिए कि हमें दौड़ा दौड़ा करके तुमने ऐसा हाल कर दिया। तू अच्छी नहीं है, मेरी माँ अच्छी है, ले जा अपने फल, ले लूंगा अपनी माँ से। बुढ़िया भाव में थोड़ी आ गई, गला भरे आया, झरझर आंसू बह गए। कन्हैया को लगा कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गया मैं। क्या हुआ? कहा हाँ हाँ तेरी माँ अच्छी है, तू जो कहता है वही देती है, वो तेरी माँ है, मैं तेरी माँ थोड़ी हूं, मैं तेरी कौन हूं, मैं क्यों दूं तुझको? आवाज में दर्द था। कन्हैया थोड़े से पिघल गए, वो पास गए। इसका मतलब जो माँ होती है वो बच्चे को बिना मोल के देती है, ठीक है? जो माँ होती है वो बच्चे को बिना मोल के देती है। बोले हाँ। तो ठोड़ी पकड़ करके उसकी गोदी में बैठ गए। कहा मैं अगर तुमको माँ कह दूं तो तू मुझे फल खिलाएगी ना? कहा क्यों नहीं। माँ माँ गाल से गाल चिपकाई और माँ फल दो ना, माँ फल दो ना। बुढ़िया ने लगा लिया अपने सीने से, जीवन सफल हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया जय। अब कोई मोल नहीं। मुझ गरीब को इस प्रकार करते कोई देखेगा तो ना जाने क्या कहे। और झटपट ऐसे करके गोदी बनाई, झोली सी बनाई हाथों से ही, और उसके ऊपर फल रख दिए। और कन्हैया यशोदा माँ को पुकारते पुकारते, माँ माँ देख देख मैं क्या लाया, मैं क्या लाया। और जो दाने बिखरे थे कन्हैया के हाथों से, वो प्रसाद रूप में 2-4 दाने उठा करके अपनी टोकरी में उसने डाल लिए। टोकरी फलों से खाली कर दी, दाने 2-4 प्रसाद रूप में भर लिए। और गोविंद की उस दिव्य छवि को, उस दिव्य एहसास को महसूस करती हुई वो जा रही थी। टोकरी धीरे धीरे भारी हो गई। यमुना के किनारे ग्वाल बाल खिल रहे थे। बुढ़िया ने सोचा शायद जल्दी जल्दी में मैं पूरी तरह टोकरी खाली करना भूल गई, तभी तो भारी है। तो अब तो कन्हैया को भोग लग गया, बाकी जो बचा है वो तो प्रसाद है, प्रसाद बेचा नहीं जाता।
तो ग्वाल वालों को बुलाया, ए लाला सब इधर आओ, गोपियों इधर आओ, आओ लाला का प्रसाद लो हमसे। और खड़े खड़े ही उसने टोकरी को उल्टा कर दिया, लियो पकड़ लियो। और जैसे ही टोकरी उल्टी करी, हीरे मोती सब झड़ने लगे। सब हीरे मोतियों से झोली भरी हुई वो टोकरी भरी हुई, लेकिन उसने देवी ने प्रवाह नहीं करी, सब कन्हैया पर न्योछावर कर दिया। नीलमणि का जिसको प्यार मिल जाए फिर वो मणियों के चक्कर में क्यों आएगा भैया। नीलमणि ने जो इतना प्यार दे दिया, धन्य हो गई वो देवी। कहते हैं संत, ये बुढ़िया फल बेचने वाली ये निषाद की मां थी, निषाद राज गुह की मां थी। रामावतार में जब प्रभु गए तो निषाद ने जब शाम को जाकर के रात को घर में बताया अपनी बूढ़ी माँ को, माँ माँ जानते हो आज हमारे घाट पे कौन आया? अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक दशरथ पुत्र श्री राम आए थे। अरे लाला तूने मुझसे मिलवाया नहीं, उनको बाहर से भेज दिया उनको। अरे तू उनको घर क्यों नहीं लेके आया? तू घर ले आता, मैं उनको फल काट करके खिलाती अपने हाथों से। और अब तो वो चले गए। कहा माँ उदासी वेशभूषा है उनकी, और उस नियम के अनुसार गांव में प्रवेश नहीं कर सकते थे, और तुम बूढ़ी को कहां उठा के लेके जाता मैं इतनी दूर। अरे लाला तू घर ले आता उनको, मैं उनको फल खिलाती, मैं उनको फल खिलाती। बस यही अंतिम इच्छा लेकर के उस बुढ़िया के प्राण निकल गए, और आज प्रभु ने मैं फल खिलाती ये इच्छा यहाँ पूर्ण कर दी। मेरे प्रभु बड़े दयालु हैं, सबको मान देते हैं। आगे चल करके ब्रज को गोकुल त्याग की कथा है। ब्रजवासियों ने गोकुल त्याग का निर्णय कर लिया। दोनों अर्जुन के पेड़ नंद बाबा के बुजुर्गों ने लगाए थे। जब बिना आंधी तूफान के ये गिर गए तो सबने बड़ा अशुभ माना। कहा नंदराय जी लगता है हमारे पूर्वज हमसे रुष्ट हैं, या कोई ऐसी अदृश्य खतरनाक शक्ति यहाँ रहती है, तभी तो कन्हैया पर आए दिन कोई ना कोई आफत आती है। हम इस घर में नहीं रहने देंगे कन्हैया को, चलो कहीं और जाकर के बस जाते हैं। नंदराय को भी लगा कि चलो हो सकता है ऐसा हो, बिना आंधी तूफान के पेड़ गिर गए, कोई ऐसी दुष्टात्मा कोई यहाँ वार कर रही है, हमारे लाला पर प्रहार कर रही है। कहा ठीक है तुम जगह ढूंढो, जगह कोई मकान बनाना शुरू करो, फिर चलेंगे। कहा नंदराय जी हमको आज ही इसी वक्त जाना है। नंदराय जी कहते हैं भैया फसल घर आ जाए, गऊओं के लिए कोई खिरक बन जाए, फिर कुछ करें। कहा नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, जिद करी हमें केवल कृष्ण चाहिए। नंदराय जी केवल कृष्ण चाहिए। और बस उसी समय निर्णय हो गया गोकुल के त्याग का। कोई बैलगाड़ी पर, कोई कंधे पर जितना सामान थोड़ा बहुत जरूरत का ले सकते थे लिया, और उपनंद ने कन्हैया को अपने कंधे पर बिठाया और चल दिए गोकुल से। ओ गोवर्धन के उस पार जाकर के उस कोने में ऊंचा सा एक टीला था जिसको नंदगांव नाम दिया, और वहीं सबने सबसे पहले अपने लाला के लिए महल का निर्माण किया, और चारों तरफ अपने झोंपड़े बना करके घेर लिया उस महल को। अब देखना नंदराय जी कोई अला बला आएगी भी तो पहले हम देखेंगे, लाला तक उसको नहीं जाने देंगे। लेकिन भगवान कृष्ण ने देखा कि मेरे ब्रजवासियों ने मेरे लिए कितना त्याग किया, घर छोड़ दिए, जमीन जायदाद छोड़ दी, भरी भरी फसलें खड़ी खड़ी छोड़ दी, और आकर के मेरी सुरक्षा कर रहे हैं। भगवान मानो बहुत अधिक स्नेह करने लगे। यही भगवान थोड़े से बड़े हुए तो एक दिन मां से जिद करने लगे, आज होगा चरावन जई हो, वृंदावन के भांति भांति फल अपने कर सो खई हो, आज हो गाय चरावन जई हो। भैया मैं तो आज ही गाय चराने जाऊंगा। माँ कहती है लाला तुम बहुत छोटे हो, ग्वाल बाल सुबह जाते हैं रात को आते हैं, धूप प्यास सब कुछ बहुत है, मैं आपको नहीं भेज सकती, आप छोटे हो। अच्छा मैया हम छोटे हैं तो हमको छोटे छोटे बछड़े चराने भेज दो, कुछ तो काम करे। तो कहा ठीक है तेरे बाबा से सलाह करके बताऊंगी। पूछा गया, शांडिल्य ऋषि से भी सलाह मशवरा हो गया, और फिर कन्हैया बछड़े चराना शुरू हो गए। बछड़े थोड़ी देर के लिए खोलते थे, घूम घाम करके दूध पचा करके कुलांचे मार करके आ जाते थे जल्दी। तो कन्हैया
श्री यमुना जी के किनारे पर बछड़े चराने लगे। कहते हैं कभी समय था जब यमुना जी नंदगांव बरसाना सबको छूती हुई बहती थी। अब तो केवल वृंदावन मथुरा में ही यमुना जी के दर्शन हैं, बाकी वो बदल गया सब प्रवाह। यहाँ बछड़े चराते हैं श्री यमुना जी के किनारे, तो कंस का भेजा हुआ एक राक्षस बकासुर यहाँ भगवान पर आक्रमण करता है। बड़ी होशियारी से भगवान ने उसकी चोंच पर पैर रखा और दूसरी चोंच को हाथ से पकड़ करके उसके प्राणों का अंत कर दिया। बकासुर मारा गया। एक दिन बछड़े चराते चराते ग्वाल बाल सब आंख बिचौनी खेल रहे थे। अघासुर नाम का राक्षस बहुत बड़ा अजगर मुख खोल के बैठ गया। ग्वाल बालों ने इसे बहुत सुंदर एक कंदरा समझा और उसमें छुप गए। कन्हैया की ढूंढने की बारी थी। अरे यार, बड़ी मुलायम मुलायम बड़ी गद्देदार गुफा है ये तो। अब उनको क्या पता कि सब सांप के मुख में है। कन्हैया ढूंढते ढूंढते थक गए, ग्वाल बाल कहां गए। अचानक दृष्टि पड़ी, कन्हैया ने छलांग लगाई, अघासुर के मुख में चले गए। अघासुर बड़ा प्रसन्न हुआ, मेरा शत्रु आ गया मुख में अपने आप। उसने मुख बंद करना चाहा, भगवान ने अपना आकार बढ़ा दिया नीचे से। ऐसे बढ़े प्रभु कि अघासुर का शरीर फट गया और उसके प्राणों का अंत हो गया। रक्त के इधर उधर सब बिंदु गिरे। अरे हम तो कंदरा समझ रहे थे, ये तो अजगर निकला। कन्हैया तूने बचा लिया हमें। ग्वाल बाल एकदम इस कार्य से निवृत्त होकर के और भोजन करने बैठे। और भोजन करते ग्वाल बालों के संग श्री कृष्ण को ब्रह्मा जी ने देख लिया। ब्रह्मा जी ने, अब भगवान ने ग्वाल बालों के संग किसी प्रकार का भेदभाव तो कोई रखा नहीं। सब मिल करके एक जगह भोजन एकत्रित कर लेते थे और छीन छीन के भी खाते थे, जूठा भी खाते थे। हमने तो एक ब्रज के रसिक से सुना कि ब्रह्मा जी को तो मोह होना ही था, क्योंकि करी गोपाल ही भाव है। करी की खुशबू आ गई भगवान को। भगवान ने कहा करी कौन खा रहा है? तो भद्र नाम का गोप करी लेके आया हुआ था, वो अलग, वो भी करी का दीवाना था, वो अलग करी खाने लगा। तो भगवान ने जब सुगंधी ली कढ़ी की तो भगवान, कढ़ी कौन खा रहा है? कढ़ी कौन खा रहा है? देखा भद्र कढ़ी खा रहा है। भगवान ने कहा देखो तुम गलत कर रहे हो, अलग से कढ़ी खा रहे हो, हमको नहीं दे रहे, हमको भी दो। उसने वो बर्तन पूरा का पूरा उठाया और मुंह में डाल लिया। कन्हैया ने भी छलांग लगाई और गर्दन पकड़ ली। अब कढ़ी ना भीतर जाए ना बाहर, वो बीच में अटक गई। भगवान कहते हैं हमको कढ़ी खिलाए बगैर कढ़ी खिलाता है? नहीं खाने देंगे तेरे को, दे हमको कढ़ी दे, हमको कढ़ी दे। बोले कन्हैया ने मुंह से मुंह लगाया और ऐसे किया, सारी कढ़ी भगवान के मुख में चली गई। ब्रह्मा जी ने देखा, बोले ये भगवान नहीं हो सकता। ये भगवान ऐसा होता है क्या? क्यों जी, आप मानोगे इसको भगवान? मुश्किल है ना। ये तो आपको पता है हम भगवान की कथा सुन रहे हैं, वरना आपको भी ऐसा कहीं दृश्य मिले। ब्रह्मा जी भ्रम में चले गए तो हमारी क्या औकात है इसे? अब बताओ, इतने दीवाने हैं कढ़ी के। ब्रह्मा जी ने भोजन कर रहे थे, ग्वाल बाल तो बछड़े चुरा लिए, योग निद्रा से कंदराओं में सुला दी। भगवान बछड़े ढूंढने गए तो ग्वाल बालों को भी प्रभु ने चुरा लिया, ब्रह्मा जी ने, और कंदराओं में सुला दिया। भगवान ने देखा ना बछड़े ना ग्वाल बाल, ये सब क्या हुआ? ध्यान लगाया, बोले अच्छा ब्रह्मा जी, जय हो पितामह, हमारी बिल्ली हमको ही म्याऊं करने लगी। कोई बात नहीं, भगवान ने एको हम बहुश्याम, इधर से बछड़े और इधर से ग्वाल बाल, यानी स्वयं ही भगवान बछड़े बन गए और स्वयं ही ग्वाल बाल बन गए। वैसे का वैसा दृश्य गोकुल के अंदर, नंदगांव के अंदर किसी को नहीं पता चला इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है। लेकिन वहां परिवर्तन क्या हुआ? जो गैया दूध देना बंद कर गई थी वो भी दूध देने लग गई, और जो बूढ़ी बूढ़ी मैया हैं लाला को अब संग नहीं सुलाती थी, बड़ा हो गया तू चल उधर सो जा करके, वो भी पकड़ पकड़ करके गले से लगाने लगी जी, लाला मेरा लाला मेरा लाला। सब देखे क्या हो गया, क्रांति हो गई। क्यों ना हो जी, भगवान जो उनके पुत्र बने हैं, भगवान जो उनके बछड़े बने हैं। और इसके पीछे भी कारण बताया संतों ने।
कभी कभी गोपी दूध दोहती थी तो कन्हैया आ करके पास बैठ जाते थे, अरे हमारे मुख में धार दे दे ना गाय की, ए गोपी। तो गाय उस समय सोचती थी कि काश कृष्ण मेरा बछड़ा होता और मेरे स्तन को अपने मुख में डाल करके दूध पीता तो कितना अच्छा लगता। तो भगवान ठहरे कल्पतरु, उनके सामने कोई कामना की जाए वो तो पूर्ण होगी ही। तो भगवान बछड़े बन गए। कुछ गोपियों का ममता भाव, ममत्व जागा था श्री कृष्ण के लिए, वो कृष्ण को अपना स्तनपान कराना चाहती थी। तो भगवान उनके पुत्र बन करके उनकी छाती से दूध पीने लगे। भागवत जी में नहीं लिखा, लेकिन संत चरणों के बल से कह रहे हैं कि इसी साल कोई भी आया इस नगर में और उसके घर में अगर कोई बेटी थी और उसने जिस ग्वाल बाल को देखा वही रिश्ता पक्का कर गया। अधिकांश ग्वालों के इसी वर्ष में ब्याह हो गए, क्योंकि जो लड़का देखे वो कहता हमने तो लड़की ब्यानी तुमसे ही है, इसी से ब्यानी है। और जो आए न्योछावर, क्योंकि भगवान ही ग्वाल बाल बने हैं, और सारे ग्वालों के ब्याह लगभग उस वर्ष हो गए। अब कल को कोई ये ना कहे कि गोपियां कौन थी। साल बाद ब्रह्मा जी ने जब देखा वही दृश्य, फिर भगवान फिर कढ़ी खा रहे हैं। बोले ओ ग्वाल बाल बछड़े सब मस्ती से, और दौड़ करके देखा कंदराओं में वहां भी सब उतने के उतने। बोले ओ ये तो सचमुच परमात्मा है। चरणों में आकर के क्षमा याचना करी, ग्वाल बाल इत्यादि लुटाए, और भगवान ने फिर जो निकाले थे वो अपने भीतर ले लिए। आज जब ग्वाल बाल घर को गए, बछड़े जब घर को गए, तो ना माता उनको दूध पिलाए ना गाय उनको दूध पिलाए, क्योंकि इतना बड़ा परिवर्तन हो गया। और जो उनकी श्रीमतियां थीं उनका भी उनमें मन नहीं लग रहा, उचाट सा हो गया मन। क्यों जी, उनको लगाना चाहिए था उनमें मन। जिनसे उनका ब्याह हुआ वो तो कोई और था, और उनकी शक्ल लेकर के कोई और आ गया। ओहो, अब गोपी क्या करे। तब से ही गोपिकाओं का अपने पतियों में मन नहीं लग रहा। इस प्रकार ये सब व्यवहार भगवान की दिव्य लीलाओं का श्री सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं। आगे चल करके वत्सासुर नाम का एक राक्षस आया, प्रभु ने उसको भी समाप्त किया। कहते हैं पंचायत बैठ गई। बछड़े को मारने के बाद भगवान श्री कृष्ण को सजा सुनाई गई, तुम सकल तीर्थों का स्नान करो। कोई समय था जब पंचायत का हुक्म चलता था, लोग मान देते थे पंचायत को। अब तो सुप्रीम कोर्ट को भी कोई माने ना माने मर्जी है जी। तो भगवान श्री कृष्ण को सजा क्या सुनाई गई कि तुम सकल तीर्थों में स्नान करके आओ भारत के। सब लोग बड़े घबराए। नंद बाबा कहते हैं अकेले लाला को तो भेजा नहीं जा सकता, हम संग जाएंगे। और सब गोपियां ग्वाल बाल बेचारे दुखी हो गए। श्री किशोरी जी को संदेश मिला, घबरा गए, कैसे रहेंगे हम अपने ठाकुर के बिना। उन्होंने विश्वानु बाबा से कहा कि नंदराय जी को, आपके मित्र हैं, उनको संदेश भेजो कि अगर कन्हैया का जाना जरूरी है तो विदाई जो है वो गोवर्धन से होगी, मध्य में सबको बुलाओ। तो कहते हैं गोवर्धन में सब लोग इकट्ठे हुए, प्रिया प्रियतम आमने सामने बैठे, मानसिक वार्ता शुरू हुई। प्रिया जी कहती हैं लाल जी जा रहे हो? हाँ प्रिया जी, पंचायत का हुक्म तो मानना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, हम कैसे जिएंगे, देखो हमें भी तो उतना ही कष्ट है प्रियाजू। इस प्रकार मानसिक वार्ता उनकी चल रही है। और किशोरी जी बातें करते करते ऐसे 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 सहज अपना कंगन जमीन पर ऐसे ऐसे वो खड्डा सा बन गया, और कन्हैया बैठे बैठे ऐसे ही बंसी नीचे मारते जा रहे हैं, वहां भी खड्डा सा बन गया। तो किशोरी जी कहती हैं कि देखो जी, पंचायत ने आपको सब तीर्थों में स्नान करने की आज्ञा दी है और उसके निमित्त आप जा रहे हैं। अगर सब तीर्थों को हम यहां बुलाएं तो? कहा आप पंचायत वालों से बात करके देखो। तो श्री किशोरी जी ने उठ करके कहा कि अगर हम सब तीर्थों को यहां बुला करके लाला का स्नान करा दें तो आपको आपत्ति तो नहीं है, कोई कानून में बाधा तो नहीं है? कहा देखो जी, हमारा उद्देश्य तो कन्हैया सब तीर्थों का स्नान करे ये है। अब तीर्थ यहां आए या कन्हैया तीर्थों के पास जाएं, जैसे मर्जी हो,
तो कहा ठीक है। तो श्री किशोरी जी उसी समय अपने दिव्य प्यार का वास्ता दे करके सब तीर्थों का आवाहन करती हैं और सब तीर्थ जो हैं उन दो छोटे छोटे खड्डों में से प्रकट हो गए और कन्हैया का अभिषेक करने लगते हैं। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री किशोरी जी की आज्ञा हो और तीर्थ वहां ना आए, ये कैसे हो सकता है? और वो छोटे छोटे खड्डे ही एक कंगन कुंड राधा कुंड कहलाया और बंसी वाला कृष्ण कुंड कहलाया। आप सब महिमा जानते हैं, समय अनुसार और विस्तार नहीं किया जा सकता। ऐसा है श्री किशोरी जी का अपने लाल जी के प्रति दिव्य प्रेम और कितनी उसमें पवित्रता है, कितनी उसमें महानता है। आगे चल करके गौचारण प्रभु ने प्रारंभ किया है। अष्टमी तिथि जो आज भी आप लोग मनाते हो गोपालाष्टमी के रूप में, उस दिन कन्हैया ने गौचारण प्रारंभ किया है और आज श्री कृष्ण गोपाल बन गए। गोपाल माँ ने एक लकुटी दी, काली कमलिया कंधे पे रख दी। लाला बैठना हो तो बिछा लेना, धूप लगे तो छवा लेना, ठंडी लगे तो ओढ़ लेना, काली कमली तेरे कई काम आएगी। काली कमली वाले हो गए कृष्ण। नंद बाबा ने कहते हैं बड़े दो सुंदर जूते बनवाए। कहा लाला ये जूते पहन लो, जंगल में जाना है गाय चराने, जूता पहनो। अभी तक लाला ने जूते नहीं पहने थे। दोनों जूते बड़े सुंदर जब देखे लाला ने तो कहा बाबा ये दो जूते हमारे किसी काम के नहीं, 36,000 जूते और लाओ, 36 लाख जूते और लाओ। कितने जी? 36 लाख जूते और लाओ। सब हंसने लगे, बोले इतने जूते तू क्या करेगा? कहा बाबा मैं सचमुच गंभीर होकर के कह रहा हूं कि कृष्ण जूता तब पहनेगा जब 9 लाख गैया भी जूता पहनेगी। अगर गाय नंगे पांव है तो गोपाल भी नंगे पांव उनकी सेवा करेगा। 11 वर्ष 51 दिन भगवान ब्रज में रहे, जूता नहीं पहना जी, जूता नहीं पहना। हमारे पूज्य आचार्य श्री के बारे में कल पता चला, वृंदावन में प्रवेश करते थे, बाहर ही गाड़ी रुक जाती थी और वृंदावन में कभी गाड़ी में बैठ करके नहीं गए, जूता पहन करके भीतर प्रवेश नहीं किया। यही आदर्श है अपने ठाकुर को मानने का, यही तरीका है। केवल घंटी बजाने से कुछ नहीं होगा भैया। जीवन में गौ सेवा को जीवन में लाओ, गोपाल अपने आप खुश हो जाएंगे। वृंदावन में मंदिरों के भीतर तक जूते बिखरे हुए मिलते हैं। कभी कभी बड़ा कष्ट होता है कि जिस गोपाल ने ब्रज के अंदर स्वयं कभी जूता नहीं पहना, आज लोग उनके भक्त उनके मंदिर में जूता लेकर के चले जाते हैं जी। ऐसी दुर्गति है श्रद्धा की। ना जाने प्रपंच से कब हमारा ये सनातन धर्म मुक्त होगा और असलियत, असली पूजा को, व्यवहारिक पूजा को, श्रद्धा वाली उस उच्च पूजा को कब ये लोग स्वीकार करेंगे। तो भगवान गैया चराते हैं। लगे सब गाय चरावन ग्वाल। सूरदास जी ने बड़ा मार्मिक वर्णन किया है। राम कृष्णाम कृष्णा कृष्णा ही ना विभु तस्या विशुद्धि विच्छन्न सर्पतमोदवासयत। उस सर्प को वहां से निकालने का प्रभु ने निर्णय कर लिया और अगले दिन गैया लेकर के काली देह पर प्रभु पहुंचे और गेंद का बहाना करके प्रभु ने गेंद डाल दी उसमें। ये सब कथा आप जानते हैं, मैं केवल कथा क्रम का निर्वाह करने हेतु ले रहा हूं। और भगवान के आगे जिद करता है वो दामा कि मुझे तो वही वाली कंदुक चाहिए, वही वाली, मैं दूसरी नहीं लूंगा, जहां से मर्जी ला के दो, मुझे लेनी है। भगवान ने कहा भैया वो तो यमुना जी में चली गई। बोले लाओ फिर। सबने कहा है पागल हो गया तू, सांप रहता है वहां पर इतना खतरनाक। बोले हमें नहीं पता जी। भगवान इतने में तो कदम की डाल पर चढ़ गए और धड़ाम छलांग लगाई जी। चले गए हैं। नाग पत्नियां हाथ जोड़ती हैं, प्रार्थना करती हैं, लाला मार्ग भूल गए हो क्या? कहा नहीं, मार्ग भूले नहीं है, तेरे पति को मार्ग दिखाने आए हैं। माँ यशोदा का क्या हाल हुआ होगा। बलराम जी ने बड़ी मुश्किल पकड़ के रखा, सब डूब जाना चाहते हैं, लेकिन बलराम जी कहते हैं मैया कुछ देर रुको, अगर कन्हैया बाहर ना आए तो हम सब कूद करके प्राण दे देंगे, कन्हैया के बगैर कौन जिएगा ब्रज में। लेकिन इधर भगवान उस कालिया के साथ घोर युद्ध करते हैं। कालिया भी पूरे वेग से फन चलाता है और भगवान
एकदम पिचक जाते हैं नीचे से, और बेचारा फन मार मार करके इतना थका दिया प्रभु ने उसको कि बस उसकी पेश अब तो थोड़ा ढीला पड़ गया। भगवान ने बंसी से प्रहार किए हैं, बोले बस कितना मधुर बोलता है और तू इतना कोमल शरीर वाला विष छोड़ता है, ये ले बंसी से थोड़ा प्रसाद ले ले। भगवान ने बंसी से उसको प्रसाद दे दे करके मार करके उसको थोड़ा रक्त उसका निकाला, गंदा विष उसका निकाला। लेकिन समझ गया कालिया भी कि ये कोई साधारण जीव नहीं है जो मेरे से युद्ध कर रहा है जल के भीतर। प्रभु की शरण में वो हुआ, भगवान को कहता है प्रभु मैं तो गरुड़ जी के भय से यहाँ छुप के बैठा हूँ और गरुड़ मुझे यहाँ आकर खा नहीं सकता, गरुड़ जी को श्राप है यहाँ नहीं आ सकते। तो उसके लिए भगवान ने कहा उसका इंतजाम हम किए देते हैं, तुम्हारी फन पर हम नृत्य करेंगे, चरण चिन्ह बन जाएगा। गरुड़ जी उस चिन्ह को देख करके तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। और फिर भगवान उछल करके उनकी फन पर चढ़ गए। सब ब्रजवासी चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। अचानक दिव्य बंसी स्वर उनको सुनाई दिया। श्री सूरदास जी महाराज लिखते हैं, सभी ताली सूरदास प्रभु की महिमा किन किन हूँ न जानी, किन किन हूँ न जानी। चन 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 चरण धरत, चन 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 चरण धरत, चन 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 चरण धरत। अभय भयो काली, अभय भयो काली, अभय भयो काली, अभय भयो काली। बोलिए कालिया मर्दन भगवान की जय। भगवान ने कालिया को मारा नहीं, रमणदीप भेज दिया। हृदय रूपी वृंदावन में प्रेम रूपी यमुना जी की धारा बह रही है। काम क्रोध का कालिया इसे प्रदूषित कर रहा है। काम और क्रोध को नष्ट तो नहीं किया जा सकता, इसे एक कोने में ला करके रखो। बहुत आवश्यकता जब पड़े कभी अपने ऊपर ही क्रोध करने की जरूरत हो तब क्रोध को निकाला जाए। और काम की भी एक मर्यादा है, क्योंकि काम तो शंकर जी ने भस्म किया था तो भी सूक्ष्म रूप से प्रतिष्ठित करना पड़ा, उसके बगैर सृष्टि नहीं चलती। तो काम क्रोध रूपी कालिया को थोड़ा एक कोने में रमण दीप में रखो, ताकि ये तुम्हारे भक्ति भाव को, प्रेम रूपी यमुना की धारा को प्रदूषित ना करने पाए। वृंदावन में काम क्रोध का कोई काम नहीं है जी। इस प्रकार ये प्रेरणा देने वाली कथाएं हैं। लेकिन एक अफसोस की भी बात यहाँ आती है कि उस कालिया के प्रदूषण को तो भगवान ने खदेड़ दिया, निकाल दिया, लेकिन आज इतने इतने मोटे गंदे नाले कालिया बन करके यमुना जी को खा रहे हैं। उन कालिए नागों का मुख कौन मोड़ेगा, ये बहुत चिंता का विषय है। वृंदावन के भीतर बाहर की छोड़ो, वृंदावन के सब गंदे नाले, और अब भी इतना खुदाई का काम इत्यादि जो चल रहा है, सब नाले का प्रवाह जो है वो श्री यमुना जी की ओर ही है। सब गंदगी उधर जा रही है, लेकिन कोई विरोध करने वाला नहीं, कोई सुध लेने वाला नहीं। यमुना जी का बहुत बुरा हाल है जी। आने वाली पीढ़ियां तो आचमन भी नहीं करेंगी, देखेंगी भी नहीं। आचमन तो अब भी नहीं होता जी, सच्ची बात। कभी कभी छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं हाथ में। इतना बुरा हाल कर दिया। दिल्ली का पूरा गंदा नाला सब उसमें मिला दिया गया, और सारा पानी तो पीछे पीछे ही नहर में खत्म हो गया। बाकी शहरों की गंदगी को ही यमुना जी में बहा करके कहा यही यमुना है, पियो पानी है। फिर यहाँ अफसोस तो है ही है, लेकिन प्रयास कोई ना कोई जो भी बन पाए किसी से
करना चाहिए। लाखों लाखों रुपया खर्च करके लोग फूल बंगले बनाते हैं, एक एक दिन में 10-10, 15-15 लाख 2 घंटे में उजड़ जाता है। माफ करना, मैं किसी की श्रद्धा को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि यमुना जी के किनारे पर कोई घाट बना करके, कोई बढ़िया बगीचा बना करके ठाकुर जी के लिए स्थायी फूल बंगला बनाया जाए। यमुना जी के घाट किस प्रकार सूने होते जा रहे हैं, गंदगी के ढेरों से लदते जा रहे हैं, लेकिन वहां सफाई का किसी भी सेठ को ध्यान नहीं आता। बस 2-4 घंटे में नाम पढ़ लें लोग, हमारा संपूर्ण सेवा फूल बंगला। आजकल बाढ़ आई हुई है दानियों की वहां पर, और 2-3 घंटे की शोभा में लाखों रुपया वहां पर खर्च कर दिया जाता है। काश यही लोग यमुना जी के किनारे पर सुंदर सुंदर बगीचे बनाएं, सुंदर घाट बनाने में पैसा खर्च करें, तो कितनी बड़ी अद्भुत सुंदर क्रांति, हरित क्रांति का एक सुंदर प्रवाह चल सकता है। आओ आगे बढ़े। ठाकुर जी ने एक दिन वृंदावन में आग लगी तो उस आग को पान कर लिया। भगवान सारी आग पी गए। ये आग क्या है? भक्तों के जीवन में काम क्रोध की आग इत्यादि लगती है। भगवान कहते हैं सब ताप में ही समाप्त करता हूं, और ब्रज के अंदर भी भगवान ने ये सब ताप समाप्त किए। या फिर एक और कारण, भगवान ने अग्निपान क्यों किया? भगवान के श्रीमुख से ही अग्नि का प्राकट्य हुआ है। मुखाद अग्नि रजायत, भगवान के तो श्रीमुख की पुत्री है अग्नि। शायद बेटी बाप से मिलने के लिए आतुर हो रही थी, वृंदावन मिलने आ गई, तो भगवान ने मुख में लेकर के उसको शांत किया। इस प्रकार दावानल पान के बाद श्री सुखदेव जी महाराज ने वर्षा एवं शरद ऋतु का बड़ा मार्मिक वर्णन किया। लगभग स्वतंत्र सा विषय है। भगवान की वेणु माधुरी को सुन सुन करके गोपिकाएं किस प्रकार भाव विभोर होती हैं। बादलों की क्या स्थिति है, मयूर की क्या स्थिति है, बछड़ों की क्या स्थिति है, हैं? ये वंशी रूपी दूती पर किस प्रकार गोपिकाएं अपना प्रेम अनुशावर करती हैं, हैं? गोपिकाएं गीत गाती हैं, वेणु गीत इत्यादि, इस वंशी को अपना लक्ष्य मान करके। कभी कभी गोपिकाएं चिढ़ती हैं, सौत के रूप में वंशी को देखती हैं। हमारे वृंदावन के सुप्रसिद्ध नारायण महाराज जी ने बड़ा सुंदर एक पद लिखा। गोपी कहती है कि वंशी नहीं ये तो सौत हमारी, वंशी नहीं ये तो सौत हमारी। याही कारण ग्रह काज बिसर गयो, सुध बुध हर लीनी रे सारी। वृंदावन की प्रवीण नारी जग, धीरज धर्म पति व्रत वारी। कैयन की इस लाज डुबोई, तो वन वन घूमे बदन उघारी। नारायण हम तो नित तर से, और ये भई अधरन की अधिकारी। या तो ब्रज में मुरली बसेगी, या ब्रज में बसी है ब्रज नारी। ये जी मुरली नहीं ये तो सौत हमारा। इस वंशी को देख करके वो बादल भी रजस्वला हो जाते हैं जिनमें पानी नहीं था। अरे बछड़ा, गाय तृण छोड़ देती है, बछड़ा माँ का स्तन छोड़ देता है। और कभी कभी कन्हैया तो ऐसे अंदाज से कि गाय के पैर को बांधने वाली रस्सी अपने मस्तक पर बांध लेते हैं, और उसी में मोर मुकुट लगा करके जब बंसी वादन करते हैं तो गाय अपना मानो सब कुछ निशावर सी कर लेती हैं। एक गाय के पैरों की रस्सी को जो दूध दोहते समय गाय के पैर में बांधी जाती है, वो मस्तक पर गोबर से सनी हुई, मूत्र से सनी हुई। लेकिन ये गौ माता के प्रति विशेष प्रेम है ठाकुर जी का कि उसकी पैरों की रस्सी को भी भगवान अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सिर पर धारण कर लेते हैं। इस प्रकार अनेक सुंदर वर्णन सुखदेव जी सुनाते सुनाते आगे बढ़े। गोपिकाएं कात्यायनी माता के व्रत करती हैं। कात्यायनी महामाय महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। पति रूप में चाहती हैं। क्यों जी, गलती तो नहीं कर रही कोई? अब वृतांत सुन चुके, अगर गोपियां श्री कृष्ण को पति रूप में मानती हैं तो कोई गलती तो नहीं कर रही। वैसे भी पालयति इति पति, जो सबका पालन करता है वो पति, और हम सबके पति भी तो वही हैं। तो गोपियां पति रूप में श्री कृष्ण की चाह करती, व्रत रखती हैं।
कार्तिक व्रत रखे हैं और उसी महीने यमुना जी में नगन स्नान करने चले गए। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका, श्री यमुना जी में स्नान करने गई तो भगवान ने वस्त्र चुरा लिए। और कई लोग बड़ा अचंभा मानते हैं, ये कैसा भगवान है जिसने नहाती हुई गोपिकाओं के वस्त्र चुरा लिए। चलो पहले संक्षेप में कथा देख लें, दर्शन क्या है। भगवान ने वस्त्र चुरा लिए, गोपियां स्नान करके बाहर निकलना चाहती है, वस्त्र ना देख करके फिर भीतर चली गई। अरे वस्त्र कौन ले गया? अरे यहाँ तो बंदर भी नहीं था कोई, वस्त्र कौन ले गया? दूसरी बोली, एक कान्हा से बढ़कर के कौन बंदर होगा, वो देखो कैसे सब लेकर के हमारे कपड़े बैठा हुआ है। अरे कान्हा, ये वस्त्र हमारे, हमें दे दो। भगवान ने कहा ले लो, बाहर आके ले लो, तुम्हारे हैं तो। अरे कान्हा, हम बाहर कैसे आए? कहा जैसे भीतर गई थी। कहा जब हम भीतर गई थी तब कोई हमको देख नहीं रहा था, अब तो तुम देख रहे हो, तुम्हारे सामने हम बाहर कैसे आए? भगवान ने बहुत सुंदर बात कही, आप पकड़ लेना। भगवान ने कहा गोपिकाओं, तुमको किसने कहा कि तुम्हें कोई देख नहीं रहा था? आकाश देख रहा था, धरती देख रही थी, पेड़ पौधे जीव जंतु पक्षी, हवा तुम्हें छू रही थी, सूर्य नारायण भगवान की किरणें तुम्हें देख रही थी। धीरे से बोले, मैं भी तो देख रहा था। जीव जब ये मानता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा, तब पाप कर बैठता है। अगर वो ये सोचे कि मुझे कोई देख रहा है तो शायद पाप से बच जाएगा, और पाप से बच जाएगा तो ताप से भी बच जाएगा, त्रिताप से भी पाप के कारण ही ताप होता है, और अंत तो गत्वा नरक तक आदमी को ले जाता है पाप। तो जब ये सोचा जाएगा कि हमें कोई देख रहा है तो फिर पाप नहीं होता। अब भगवान ने कहा सब देख रहे थे भाई, अब आ जाओ बाहर, ले लो अपने कपड़े। और कुछ लोग छुपा देते हैं इस कथा को, लेकिन मैं स्पष्ट कहूं, गोपिकाओं को नगन अवस्था में ही भगवान ने निकाला है। अपने गुप्त अंगों को ढकना चाहती है, लेकिन भगवान कहते हैं हाथ खड़े करके आओ। यहां फिर अचंभा होता है जी कि ये प्रभु ने ऐसा क्यों किया। इसके पीछे बहुत गूढ़ बात है। ये गोपिकाएं श्री कृष्ण को चाहती हैं, दुनिया को प्रभु दिखाना चाहते हैं। सच्चे प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम किसे कहते हैं? प्रियतम सामने खड़े हैं, प्रेमिका के तन पे वस्त्र नहीं, एकांत है बिल्कुल। लेकिन सुखदेव जी महाराज कहते हैं एक पल के लिए भी किसी का मन गिरा नहीं, वासनात्मक भाव उसमें कोई देखा नहीं गया। और भगवान ने जब देखा कि गोपिकाएं इस परीक्षा में परिपूर्ण हो गई हैं, ये पट चोरी नहीं, ये कपट चोरी थी। कह मैंने माया, पट मैंने पर्दा। माया का जो पर्दा था, वासनात्मक इत्यादि, कामनात्मक भाव इत्यादि जो भी हैं, भगवान ने देखा क्या दुनिया को दिखाया, हम जैसे कलयुगी जीवों को समझाया कि एकांत में जो काम को मारे वही सच्चा प्रेमी होता है। एकांत में साधन सुलभ ना हो तो काम को दबाना आसान है, लेकिन साधन होते हुए भी काम को जो जन्म ही ना लेने दे वही सच्चा प्रेमी है, वही सच्चा साधक है। और ऐसी परीक्षा में गोपिकाएं उत्तीर्ण हो गईं और भगवान ने तुरंत उनको वस्त्र दे दिए। रही बात ये नगन इत्यादि दृश्य को देख करके जिन लोगों को आपत्ति होती है, आलोचना करते हैं, सारे संशय वहीं खत्म हो जाते हैं जब हम ये सुनेंगे कि भगवान की तो आयु ही उस समय केवल 6 वर्ष की है, और 6 वर्ष के बच्चे के आगे माता बहन आज भी बाथरूम में जाकर के उसको संग लेकर के नहा लेती हैं। चल तेरे को भी नहला दूं, खुद भी नहा लूं। कोई पर्दा या शर्म इत्यादि की बात उसमें नहीं होती। तो मेरे ठाकुर जी भी 6 वर्ष के हैं, लेकिन दुनिया को दिखाया कि एकांत में जो काम को मारे वही सच्चा साधक, वही सच्चा प्रेमी हो सकता है। कह मैंने माया, पट मैंने पर्दा। माया का पर्दा हटे तो जीव और ब्रह्म का मेल होगा। और क्रम देखो, पहले चीरहरण फिर महारास, यानी चीरहरण मायाहरण होगा तो ब्रह्म मिलन होगा, महारास होगा। तो इस प्रकार इस वृतांत को सुखदेव जी ने सुनाया। गोपिकाओं के लिए भगवान कहते हैं देखो देवी, आपका व्रत खंडित ना हो जाए, इसलिए भी मैंने ये सब किया। और फिर सुखदेव जी ने और
कारण बताए क्यों स्नान नहीं करना चाहिए। नगन स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम भुजिम विवस्त्रो मां प्रकृवीत कुर्वाणः पापकृत भवेत्। स्नान, दान, हवन, शयन और गमन, ये 5 कार्य कभी बिना वस्त्र के नहीं करने चाहिए। बिना वस्त्र के स्नान नहीं करना, बिना वस्त्र के दान नहीं करना, बिना वस्त्र के हवन यज्ञ नहीं करना, बिना वस्त्र के कभी सोना नहीं, और बिना कपड़े पहने पूरे कभी बाहर नहीं जाना। सिर का कपड़ा सिर को दो, बाकी तन का कपड़ा बाकी तन को दो। लोग बहुत सारे आजकल नंगा सिर घूमने की बड़ी आदत है फैशन की। यहाँ की बात नहीं कर रहा, यार रहने दो, कोई बात नहीं, 2-4 जो हैं। हाँ, मैं तो शहरों की बात कर रहा हूँ। हाँ, आप तो बढ़िया सिर ढक के बैठे हैं, सब अच्छे लगते हैं, लेकिन जब दुपट्टा खिसकता है ना तो कुल की मर्यादा धीरे धीरे फिर खिसकना शुरू हो जाती है। इसलिए हमारे पंजाब में एक गीत चला था, दुपट्टा संभाल भाई दुपट्टा संभाल, ऐसा करके। तो दुपट्टे का मतलब 2 पट, पितृकुल का और ससुर कुल का 2 पट हैं, जिसके दोनों कुल की लाज इस दुपट्टे में रहती है। तो ये यथास्थान रहना चाहिए। यही कुछ चीरहरण के रहस्य। ये गोपियां कौन हैं, ये कुछ वर्णन कल करेंगे। किन गोपियों का चीरहरण होता है, सबका नहीं होता। कौन कौन से ऐसे सत्पात्र सुपात्र प्रभु को दिखे होंगे, मिले होंगे, जिनका चीरहरण हुआ। और आगे चल करके श्री गिरिराज जी महाराज के पूजन की दिव्य कथा सुखदेव जी महाराज ने सुनाई। ब्रजवासी लोग दीपावली के बाद इंद्र की पूजा करते थे। एक दिन सब घरों में पकवान बन रहे थे, माँ यशोदा भी तैयारी कर रही थी। भगवान उठे, कहा मैया आज क्या है, बड़ी सुगंधी आ रही है रसोई से। कहा बेटा आज के दिन हम इंद्र की पूजा करते हैं। माँ ये इंद्र कौन है? कहा बेटा इंद्र स्वर्ग का देवता है। स्वर्ग कहाँ है? बेटा यहाँ से लाखों मील दूर। भगवान ने कहा अच्छा विदेशी देवता की पूजा करते हो है? कहा इंद्र कभी आया? कहा नहीं, ये देवताओं को तो भाव से ही बुलाना होता, आते थोड़ी हैं। कहा नहीं नहीं, जो देवता कभी आया नहीं और जहां से लाखों मील दूर बैठा है वो तुम्हारी क्या रक्षा करेगा, छोड़ो। कहा बे लाला ऐसे नहीं बोलते। करते करते नंद बाबा शांडिल्य ऋषि सब आंगन में इकट्ठे हो गए। क्या कह रहा है लाला? बोले तुम ही सुन लो। कहा इंद्र की वजह से हम सुखी हैं। वो इंद्र वर्षा करता है, वर्षा से घास होती है, घास गाय खाती है, दूध देती है। भगवान ने कहा तुमको किसने कह दिया इंद्र वर्षा करता है? इंद्र तो उस सरकार का मुलाजिम है जो टूटी खोलता है, टोटी खोलता है सवेरे। क्यों जी? अब वाटर सप्लाई में टोटी खोलने वाला जिसकी सुबह मोटर चलाने की जिम्मेवारी है, वो कहे कि मैं ही मालिक हूं, सारे नगर को मैं पानी पिलाता हूं, तो कैसा लगेगा? तो भगवान कहते हैं वो तो टोटी खोलने वाला एक नौकर है, मालिक तो कोई और है, तो उसकी पूजा क्यों? अरे लाला ऐसा मत बोल, वो कुपित हो जाएगा। बोले जो देवता कुपित हो जाए वो भी देवता नहीं होता है? ये क्या मतलब हुआ? सेवा करो तो खुश, नहीं सेवा करो तो नाराज हो गए। ये तो संसारिक व्यवहार है, देवताओं का व्यवहार ऐसा नहीं होता। और रही बात सुख दुख की, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणा वाभिपद्यते। सुख दुख भय क्षेम सब कर्मों के आधार पर होता है जी। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। लाला तुम कहना क्या चाहते हो? कहा वर्षा इंद्र की वजह से नहीं, वर्षा पर्वतों की वजह से होती है। पर्वतों से बादल टकराते हैं और वो वर्षा होती है। और हमारे ब्रज क्षेत्र को हरा भरा अगर रखा है तो गिरिराज गोवर्धन महाराज ने। बोलो गिरिराज महाराज की जय। अब तो वो स्वरूप नहीं रहा, लेकिन कोई स्वरूप था। 3 कोस ऊंचा, 2 कोस चौड़ा और 7 कोस लंबा ये पर्वत था, जो प्राचीन वर्णन है। झरने बहते थे कल कल और बड़े बड़े स्वच्छंद सरोवर थे। इस गोवर्धन की तलहटी में सदा हरा भरा रहता था। ये तो ठाकुर जी के जाने के बाद बेचारा उनके वियोग में जैसे कंकाल सा हो गया, वो अलग स्थिति है। और भी कुछ कारण हैं इनके लुप्त होने के, फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन भगवान ने कहा वर्षा गोवर्धन के कारण होती है। और देखो भगवान ने कहा देखो मैया सच तो यह है कि कई दिनों में मेरे सपने में एक देवता मुझे दिखाई दे रहा है।
वो मुझे कहता है मैं ब्रज में रहता हूँ, गोवर्धन में रहता हूँ, ब्रजवासी कभी मेरी पूजा ही नहीं करते। अगर ब्रजवासी मेरी पूजा करें तो मैं इनको बहुत सुख दूंगा और प्रत्यक्ष दर्शन भी दूंगा। माँ क्यों ना एक बार मेरे देवता को परख लिया जाए। वहां सिद्धांत की बातें भी कर दी, यहाँ बचपने से भी बचपना दिखा करके भी अपनी बात रख रहे हैं। कहा मैया आप सबको कहो ना मेरी ओर से कि एक बार हमारे देवता का दर्शन करो, वो कई बार हमारे सपने में आया है। तो कहा ठीक है कृष्ण, हम तुम्हारे देवता की पूजा करेंगे। कुछ शंका वाले लोग भी होंगे बीच में, हर जगह होते हैं जी। राम जी के समय भी धोबी बैठा हुआ था तो शंका वाले भी होते हैं। बोले ये शोकरे के कहने से ये लफड़ा मत करियो, गड़बड़ हो जाएगी। तो लोगों ने कहा देखो जी वो कह रहे हैं देवता दर्शन देगा, तो अगर देवता दर्शन देगा तो इसका मतलब हमारी जीत है। फिर इससे बड़ी बात क्या होगी। कहा लाला अगर तेरे देवता ने दर्शन ना दिया तो हम वहीं गोवर्धन की तलहटी में बैठ करके फिर इंद्र पूजा करेंगे, इंद्र याग करेंगे। कहा ठीक है, मंजूर है ये शर्त। और लाला की इस बात को जब सुना गया, सबने मान लिया, तो मां यशोदा तो खुशी से झूम उठी। अरे कौशल्या सुमित्रा बसंती तारो इधर आओ, इधर आओ, आज घरों में इंद्र पूजा नहीं होगी, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी भी माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को भाव से अपने अपने सिर पर लड्डू, पेड़ा, इमरती, बर्फी, जलेबी, रसगुल्ला। क्यों जी पानी तो नहीं आया मुंह में। पकौड़े, कचौड़ी, मूंग का हलवा, बेसन का हलवा, बढ़िया मोहन भोग बनाओ, खूब बढ़िया थाल सजाओ सोने के। हल्का थाल नहीं लेना जी, सब सोने के थाल लियो और चलो गिरिराज महाराज की पूजा में। हे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा बहनेरी, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा बहनेरी, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। सात शेर की करो करैया, सात शेर की करो करैया, सात शेर की करो करैया, शेर की करो करैया। मैं तो संतन न्योत जमाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। सात कोस की दय परिक्रमा, सात कोस की दय परिक्रमा, पैड पैड पे खाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके, तो मानसी गंग नहाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि, तो हरि चरणन चितलाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। अपने अपनी पूजा सामग्री लेकर के ब्रजवासी गिरिराज जी की तलहटी में पहुंचे। ब्राह्मण देवताओं ने स्वस्ति वाचन पुण्य वाचन करते हुए भगवान का आवाहन किया। सब भोग सामग्री सजा दी गई, 56 प्रकार के कई भोग सजाए गए।
भगवान ने सब देवताओं को कहा, आओ देवताओं, मेरे ब्रजवासियों का प्रेम प्रसाद ग्रहण करो। देवता कहने लगे, प्रभु पहले आप भोग लगाओ ना, तभी तो हम कुछ प्रसादी ले सकते हैं। भगवान ने कहा, अच्छा मैं भी आ रहा हूँ। भगवान दिव्य चतुर्भुज रूप लेकर के गोवर्धन की तलहटी से प्रकट हो गए। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। और उठा उठा करके ब्रजवासियों का प्रसाद प्रभु ग्रहण करने लगे। ब्रजवासियों की निष्ठा मजबूत हो गई। अरे अरे देखो, इंद्र की इतने वर्ष पूजा करी, एक बार झांकने नहीं आया, और गिरिराज महाराज का पहली बार पूजन किया और प्रभु प्रकट हो गए। जय हो प्रभु, जय हो। ब्राह्मण देवताओं ने अपने वैदिक मंत्रों का पूजन किया, लेकिन ब्रजवासियों के लिए हमारी ब्रजवाणी ही वेद, हमारी ब्रजवाणी ही वेद, क्योंकि वेद भी भगवान के मुख से निकले हैं और ब्रजभाषा को भी भगवान ने अपने मुख से गाया है, बोला है, इसलिए ये भी वेद है। तो ब्रजवासियों ने ब्रजभाषा के मंत्र पढ़े। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, और चढ़े दूध की धार, जी धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज मुकुट विराज रहो। तेरी 7 कोस की परिक्रमा, और चकलेश्वर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन, सब गाइए। अच्छा एक बात बताओ, सब लोग इस समय कहाँ हो? हाँ? कोई ऐसा तो नहीं जो गोवर्धन धाम में नहीं है, जो नीम गांव में नहीं है इस समय? जो नहीं है वो अभी भी पहुंच जाओ, पूजन चल रहा है, और अपनी तुरंत जा करके पूजा कर ले भैया। बहती गंगा में हाथ धो लो सब। तेरे गले में कंठा साज हो, तेरे गले में कंठा साज, जी ठोड़ी पे हीरा लाल, जी लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। चित्र कानन कुंडल चमक रहे, तेरी झांकी बनी विशाल विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज। आओ जरा गिरिराज जी का विशाल दर्शन करें 2 मिनट में संतों की वाणी के द्वारा। छटा तेरी छटा तेरी छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारो गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज छटा तेरी छटा तेरी छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। ध्यान केंद्रित रहेगा तो पूरी परिक्रमा का आनंद मिलेगा। मानसी गंगा को स्नान, मानसी धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान, धरो फिर दान घाट
परिक्रमा की तैयारी है, गोवर्धन महाराज करो परिक्रमा की तैयारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। गाँव अन्योर कुंड गोविंद, गाँव अन्योर कुंड गोविंद, सरोवर भरी रहे स्वच्छंद, सरोवर भरे रहे सोचंद, पूछरी को लौटा निर्द्वंद, पूछरी बोलो निर्द्वंद। ए जी आगे यति पूरा सुखदाई है, गोवर्धन महाराज तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी ओ कृष्ण और शिखर पर नाच रहे हैं मोर, शिखर पर नाच रहे शिखर पर नाच रहे हैं मोर, शिखर पर संत जन पड़े रहे चहुओर, संत जन पड़े रहे चहुओर, पपीहा चातक हंस चकोर, पपीहा चातक हंस चकोर। जो बोले बोली अति ही प्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। कृष्ण और राधा कुंड अपार, कृष्ण और राधा कुंड अपार। यहाँ पर अविचल नित्य विहार, यहाँ पर विचल नित्य विहार। मोर और तोता रहे अपार, मोर और तोता रहे अपार। लगे मुड़िया को मेला भारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। यहाँ पे चढ़े दूध की धार, यहाँ पे चढ़े दूध की धार। जरा धार चढ़ा लीजिए ऐसे करके भाव से, यहाँ पर चढ़े दूध की धार, यहाँ पर चढ़े दूध की धार। यहाँ के बंदर करे सत्कार, यहाँ के बंदर करे सत्कार। वृंदावन के बंदरों का कोई भरोसा नहीं, चश्मा पर्स और आजकल मोबाइल एकदम उतार के ले जाते हैं। गोवर्धन के बंदर कभी चश्मा नहीं उतारते जी। यहाँ के बंदर करे सत्कार, यहाँ पे बंदर करे सत्कार। यहाँ की परिक्रमा है अपार, यहाँ परिक्रमा है अपार। कुसुम के मध्य खिली फुलवारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। बोलो श्री गोवर्धन महाराज, बोलो श्री गोवर्धन महाराज। ये पूरन करते सबके काज, ये पूरन करते सबके काज। संहारे अपने जन की लाज, संहारे अपने जन की लाज। किशोरी चरणन की बलिहारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। जिसने नई परिक्रमा करी अभी तक वो एक अवसर और दे रहे हैं। अन्योर में
अन्य और में राधे राधे तलहटी में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे कुशरी लौटा राधे राधे गोविंद कुंड में राधे राधे श्री गोविंद कुंड में राधे राधे श्री यतिपुरा में राधे राधे श्री मुखारविंद राधे में राधे श्री मुखारविंद में राधे राधे श्री उद्धव कुंड में राधे राधे श्री राधा कुंड में राधे राधे श्री कृष्ण कुंड में राधे राधे श्री कुसुम सरोवर राधे राधे श्री मानसी गंगा राधे राधे श्री चकलेश्वर में राधे राधे श्री दान घाटी में राधे राधे श्री राधे 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 बोलिए श्री गिरिराज महाराज की, बोलिए श्री राधा कुंड की, श्री कृष्ण कुंड की, चकलेश्वर महादेव की, मानसी गंगा की, दान घाटी की, गिराज तलहटी की, गिराज के संतों की, सब संतन हरि भक्तन की, पूज्य सर्वेश्वर भगवान की, जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, आज के आनंद की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।